सभी साथियों को और किसान भाइयों को जय सिया राम। इस वक्त मैं खेत पर हूँ और खेतों की पिलाई चल रही है। मेरे पीछे रेन पाइप से भी एक नए खोज किसानों के लिए देश के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, उसका भी प्रयोग हमने किया है। मैं केवल आप लोगों को इतना सा बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है और यदि उपचुनाव में हम कहीं हारे हैं या भाजपा जीती है, जीतने वाले को बधाई हो। और हम हारे हैं, हम भी इस चीज़ को, जिन सीटों पर हारे हारे हैं वहाँ पर हम भी इस चीज़ की समीक्षा करेंगे कि हम किस वजह से हारे। लेकिन मेरा एक सवाल था झालावाड़ ज़िले से और झालावाड़ ज़िले के लोगों से और यहाँ के किसान भाइयों से कि सरकार बदलने के बाद क्या झालावाड़ ज़िले के किसानों को डीएपी मिला, यूरिया खाद मिला। मैं दरोनिया ग्राम पंचायत का निवासी हूं और यहाँ पर सहकारी के द्वारा इस फसल में सहकारी में डीएपी खाद नहीं आया, ना यूरिया आया और ना ही अन्य किसी प्रकार का खाद किसानों को मिला। तो क्या सरकार बदलने के बाद और यहाँ के क्षेत्रीय नेता भाजपा के और जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों को, किसानों को यूरिया खाद और डीएपी खाद भी नहीं दिला पाए? क्या इतने असंवेदनशील नेता हो आप लोग? झालावाड़ जिला सूखाग्रस्त है इस बार। यहाँ पर अन्य वर्ष की तरह बरसात बहुत कम हुई है और किसानों को ठीक प्रकार से सोयाबीन की फसल भी ठीक प्रकार से किसानों को नहीं मिल पाई है और सूखाग्रस्त घोषित करके यहाँ के किसानों को उचित मुआवजा और बीमा दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस सरकार में लगातार 5 वर्षों तक किसानों को बीमा और मुआवजा मिला। किसानों के लिए कांग्रेस सरकार हमेशा संवेदनशील रही। लेकिन झालावाड़ जिले में ऐसा क्या है कि सारे जनप्रतिनिधि, सारे विधायक, अधिकांश विधायक, सब कुछ भाजपा का है। यहाँ भाजपा की पूर्व सीएम का क्षेत्र है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि यहाँ के किसानों को यूरिया डीएपी नहीं मिला? पास ही के बूंदी जिले में और बारां जिले में और कोटा जिले में किसानों को खाद मिला है, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन झालावाड़ जिले को अनदेखा किसने कर रखा है? क्या स्वयं भाजपा के नेता ही ये नहीं चाहते कि भजन लाल सरकार में किसानों को, यहाँ की जनता को राहत मिले? जिम्मेदारी किसकी है? आप तय करें। हम विपक्ष के नाते मुद्दे उठाएंगे, जनता के हित में जो भी होगा जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बदकिस्मती से हम नहीं जीत पा रहे हैं झालावाड़ जिले में, लेकिन मुझे विश्वास है जनता पर, यहाँ के लोगों पर कि एक दिन इनके झूठ फरेब से नकाब उतरेगा और यहाँ पर भी हम जीतेंगे। इस बार एक सीट पर जीते हैं विधानसभा में, कानपुर में, और अगले चुनाव में हम अच्छा जनता के लिए अच्छे कार्य करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम और अधिक सीटें जीतें। और जनता पर मुझे विश्वास है, लेकिन जनता से केवल यही सवाल है कि यदि आपके लिए भाजपा कुछ कर नहीं रही तो आप क्यों भाजपा का दामन पकड़े बैठे हैं? किसानों को खाद नहीं मिल रहा, समय पर विद्युत नहीं मिल रही है, विद्युत मिल रही है तो सप्लाई इतना डाउन, वोल्टेज इतना डाउन है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। मुआवजा नहीं मिला, बीमा नहीं मिला, फिर भी आप यदि घाणी के बैलों की तरह शोषण करवाना चाहते हो तो आपकी मर्जी। हमारा प्रयास है कि झालावाड़ भी विकास के पथ पर बढ़े। चाहे मुख्यमंत्री किसको बनाया, किसको नहीं बनाया, ये भाजपा का विषय, हमारा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, गहलोत साहब के राज में झालावाड़ जिले में कभी किसी को सरकार नहीं है का एहसास नहीं हुआ और भाजपा के सरकार में लोगों को एहसास हो रहा है कि सरकार नहीं है। ये शर्म की बात है भाजपा वालों के लिए। समझे, जनता समझे, इनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। इन्हें केवल पद मिले, मुख्यमंत्री की सीट मिले तो काम करेंगे। मुख्यमंत्री की सीट नहीं मिले तो हम कुछ भी नहीं करेंगे या जनता के लिए कुछ नहीं कहेंगे या नहीं बोलेंगे, गलत है। जनता सब जानती है। जय सिया राम।